भगवान, जब शिवजी के वरदान को प्राप्त कर भस्मासुर शिवजी को ही भस्म करने को तैयार हो गया था, तो वो मूढ़ महिषासुर हमें क्या छोड़ेगा? अब तो त्रिभुवन की सारी शक्तियां मिलकर भी उस दुर्दांत दानव का अमंगल नहीं कर सकती। यही चिंता हमें संतप्त किए हुए है। महिषासुर के अभिमान को चूर चूर कर उसके मत का मर्दन केवल एक स्त्री ही कर सकती है। यही वरदान उस चतुर असुर ने आपसे प्राप्त किया है। यही सत्य है ना ब्रह्मा जी? हां अखिलेश, यही वरदान हमने दिया है। ब्रह्मन, कुछ सोचा नहीं वरदान देने के पूर्व? देव, उसकी तपस्या सिद्ध हो चुकी थी। हो सकता है आपकी माया ने हमारी मति भ्रमित कर दी हो। अब जैसे भी हो, इसका निवारण कीजिए, बस यही प्रार्थना है। भगवान, यदि आज्ञा हो तो मैं एक प्रश्न पूछूं? विचार विमर्श में संकोच किस कारण देव ऋषि? संभव है तुम्हारे प्रश्न से ही उत्तर भी निकल आए। कह दो वत्स, जो भी कहना चाहते हो। भगवान, संसार की साधारण स्त्री में भी भले ही इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति न हो, किंतु परंतु क्या देव ऋषि नारद? कभी कभी तुम भी जटिल समस्या का अर्थ ढूंढने में चतुर सिद्ध होते हो। कहो कहो, क्या कहना चाहते हो? भगवान, पृथ्वी पर कोई शक्तिशाली स्त्री ढूंढने से भी नहीं मिल सकती। उन्होंने असुरों के अत्याचारों से त्रस्त होकर अपने प्राणांत कर लिए हैं। अब पृथ्वी पर कोई स्त्री शक्ति शेष नहीं रही, स्वर्ग में भी नहीं। तो क्या भगवान, अब वो शक्ति किसी अन्य लोक से प्राप्त होगी? है किसी के पास मेरे इस प्रश्न का उत्तर? किंतु मेरी दृष्टि में परंतु देव ऋषि, इतनी बड़ी भूमिका बांधने के बाद फिर वही किंतु परंतु के अर्धविराम पर आकर अटक गए। जो कहना है स्पष्ट कह दीजिए। क्षमा प्रभु। भगवती पार्वती, श्री हरि प्रिया परमेश्वरी लक्ष्मी, माता महादेवी शारदा भी क्या उस दुर्जय दंभी दानव का संहार करने में समर्थ नहीं है? वाह वाह देव ऋषि वाह, क्या अनोखा विचार व्यक्त किया है। बढ़ चढ़कर बखान होगा जब इस वृत्तांत का वर्णन किया जाएगा कि सर्वशक्तिमान कहलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश अपना मुंह छुपाए बैठे रहे और उनकी सहधर्मिणी उनके शत्रुओं से युद्ध करने के लिए विवश हो गई। क्षमा करें भगवान, इसी कारण मैं मूड बना मुंह खोलने में संकोच कर रहा था। हे वैकुंठनाथ, नारद ने बात तो अर्थपूर्ण ही कही है, किंतु सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी, ये सब तो दिव्य दैवी शक्तियां हैं जो हमें माता भुवनेश्वरी से प्राप्त हुई हैं। हमारे वरदान के अनुसार तो महिषासुर को कोई अद्वितीय स्त्री ही मार सकेगी जिसका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में नहीं है। फिर क्या उपाय है भगवान? हम किस तरह महिषासुर से अपना पिंड छुड़ा सकेंगे? हमारी रक्षा करें भगवान। हमारी रक्षा करें भगवान। वरदान के अमोघ बाण से त्राण पाने का अब एक ही उपाय है। महिषासुर को यही वरदान प्राप्त है ना कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी शक्ति उसका नाश नहीं कर सकती।
इसका समाधान करने के लिए जो शक्ति, जो तेजस्विता आज तक ब्रह्मांड में विद्यमान है, हमें उससे भी बढ़कर तेजोमयी महान अलौकिक शक्ति की रचना करनी पड़ेगी। प्रभु, कौन करेगा वह सृष्टि? कहां से प्रकट होगी ऐसी अद्भुत, अपूर्व, अलौकिक महाशक्ति? महामाया जगदंबा भुवनेश्वरी माता की कृपा से हमारे अपने अंतर में निहित अंतर्भूत शक्ति में से ही प्रकट होंगी वो अलौकिक, अपूर्व महाशक्ति। हम सबकी संवेद शक्ति के अंश अंश से संचित होकर ऐसे कांतिमयी महाशक्ति साकार स्वरूप धारण करेंगी, जो हम सबसे महान, हमसे परे, हम सबके लिए मात्र स्वरूपा होंगी, हम सबके लिए वंदिता होंगी। हे आचार्य बृहस्पति, हे देवेश, हे ब्रह्मदेव, हे देवाधिदेव महादेव, क्या आप सबको हमारा यह मंतव्य स्वीकार है? क्षमा करें प्रभु, किंतु उस महामयी शक्ति के प्राकट्य के लिए हमें क्या करना होगा? प्रार्थना करके ही महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है। अब उस दुष्ट के वध की कामना लेकर, परम तेजोमय स्त्री शक्ति की परिकल्पना लेकर माता भुवनेश्वरी के सम्मुख हम सब प्रार्थना करें और माता भुवनेश्वरी की कृपा से प्राप्त हम सब अपना अपना तेजो अंश अर्पण करें और एक नई अलौकिक शक्ति का आविर्भाव करें। नमो नमो वासुदेव, आपने हमें उत्तम मार्ग बताया। आओ हम सब मिलकर महिमामयी माता की प्रार्थना करें और उन्हें अंतर मन से पुकारें। विष्णु जी की युक्ति सुनकर देवों में था हर्ष अपार। अपना अपना तेज अंश वे देने को थे सब तैयार। लाल रंग की तीव्र ज्योति ब्रह्मा जी के तन से निकली। शिव शंकर जी में से थी एक गौर वर्ण आभा निकली। नील रंग का तेज पुंज था विष्णु जी से प्रकट हुआ। तीनों वर्णों के संगम का अद्भुत था वो दृश्य हुआ। इंद्र वरुण यमराज आदि ने अपना तेजो अंश दिया। अग्नि पवन सभी देवों ने था उनका अनुगमन किया। इंद्र वरुण यमराज आदि ने अपना तेजो अंश दिया। अग्नि पवन सभी देवों ने था उनका अनुगमन किया। था उनका अनुगमन किया। था उनका अनुगमन किया। ज्योति अंश सबका मिल करके दिव्य रूप ले हुआ प्रचंड। हुआ महाविस्फोट भयंकर, डोल उठा सारा भूखंड। दिव्य रूप मां जगदम्बा का प्रकट हुआ सुंदर साकार। हाथ जोड़ कर खड़े देवता करते मां की जय जयकार। अष्टादश भुज रूप मनोहर ज्योतिर्मय मां का अभिराम। अष्टादश भुज रूप मनोहर ज्योतिर्मय मां का अभिराम। वरदा भव भंजन भय हारिणी जगन मात है तुम्हें प्रणाम। जगन मात है तुम्हें प्रणाम। जगन मात है तुम्हें प्रणाम।
परमेश्वरी माता, जय जय हे परमेश्वरी माता। सरस्वती महालक्ष्मी काली सिंह वाहनी जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। संत हृदय में सद्बुद्धि हो, सत्पुरुषों की श्रद्धा लज्जा, सत्पुरुषों की श्रद्धा लज्जा। जग लीला क्रीड़ा है तेरी, तू ही सबकी भाग्य विधाता, जय जय हे परमेश्वरी माता, जय जय हे परमेश्वरी माता, जय जय हे परमेश्वरी माता, जय जय हे परमेश्वरी माता। Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.